मुरली अमृत की अमृत की धारा है धारा जो देती दुखों से किनारा। मुरली अमृत की धारा है धारा जो देती दुखों से किनारा। भूले जीवन में हो जा शिव बाबा बनना है प्यारा। देखो गलती न करना दोबारा। मुरली अमृत की धारा है धारा जो देती दुखों से किनारा। बनाए ये मुरली नर को नारायण नारी को लक्ष्मी बनाए। परम धाम से परम पिता शिव हमें घर ले जाने आए। हमें घर ले जाने को आए। युगों में जो खेल हुआ वो पूरा होने को आया। गीता ज्ञान अमृत देने को ये संगम युग बनाया। संगम युग बनाया। ये मुरली अमृत की धारा है धारा जो देती दुखों से किनारा। पंचामृत जल अग्नि पवन धरती और गगन है। चार दिशाएं चार फिजाएं चारों युगों को नमन है। चारों युगों को नमन है। सांसों के तार जुड़े प्रभु से मुरली दिखाए नजारे। ये प्रभु पाती ही पढ़ लो सजनी साजन
लाए हमारे, साजन लाए हमारे, मुरली में जो समा जाए वो फरिश्ता बन जाए प्यारा। मुरली अमृत की धारा है धारा, जो देती दुखों से किनारा। मुरली अमृत की धारा है धारा, जो देती दुखों। ओम शांति। ओम ओम शांति। शांति। ओम शांति। आज का टॉपिक आपको समझ आ गया होगा, मुरली। मुरली क्या होती है? जितने भी ब्रह्म कुमार कुमारी हैं वो मुरली की बात करते हैं। तो आज हम मुरली के बारे में जानेंगे। मुरली कौन से देवता के हाथ में दिखाते हैं? कृष्ण भगवान के। कृष्ण, है ना। और जो कृष्ण भगवान के हाथ में दिखाते हैं, और क्या कहते हैं कि कृष्ण भगवान के हाथ में जो मुरली है वो क्या कहते थे, जो गोप गोपियां हैं वो अति इंद्रिय सुख में झूमने लगते थे जब वो सुनते थे उस मुरली को। उसकी धुन पर सब डांस करते थे। मतलब मुरली की आवाज ऐसी सुरीली भी है, जो खुशी भी देती है, डांस कराती है, सुख देती है ना। वो कहते हैं मंत्र मुग्ध हो जाते थे, है ना। तो वो कृष्ण के हाथ में दिखाई, इसीलिए कृष्ण को क्या कहते हैं, वो मुरली बजाते थे तो सब जल्दी जल्दी आ जाते थे। तो हम जो जिस मुरली की बात कर रहे हैं आज, वो वो स्पिरिचुअल मुरली है ना। वो कोई काठ की मुरली नहीं है जो हाथ में पकड़ी जाए, पर सिंबॉलिकली अगर हम देखें, जो परमात्मा के महावाक्य हम रोज सुनते हैं, हम एवरीडे मुरली सुनते हैं, वो इट इज गॉड्स लव लेटर टू मी। उसमें ऑल ओवर द वर्ल्ड हम कितने लाखों लोग हैं, ऑल ओवर द वर्ल्ड वो सेम मुरली हम रोज सुनते हैं। जैसे आज जो मुरली है वो ऑल ओवर द वर्ल्ड सेम चलेगी, रोज डिफरेंट होती है। और हम सबको अपने क्वेश्चंस का आंसर उसमें मिलता है। हमारे अंदर एक हर प्रॉब्लम को सॉल्व करने का तरीका मिलता है। एंड इट इज गॉड्स कॉन्वर्सेशन विद मी। परमात्मा मुझसे ये बात कर रहे हैं कि बच्चे ऐसे करो, है ना। कोई किसी का शरीर कितना भी बूढ़ा हो जाए, शरीर बूढ़ा हुआ है ना, परमात्मा के लिए तो हम क्या है, बच्चे। तो शुरू कैसे करते हैं परमात्मा, मीठे बच्चे, माय डियर स्वीट चिल्ड्रन। शुरू ऐसे ही करते हैं, है ना। हम कितनी भी गलतियां कर दें फिर भी वो बोलता है मीठे बच्चे, और फिर अपनी बात हमको सुनाता है और हमें ये बोलता है, तुम पहले तो हमारी तारीफें करेगा, तुम कितने अच्छे हो, तुम तो मेरे लाडले बच्चे हो, सारी हमारी गुणों की बातें करते हैं। फिर हम जो गलतियां करते हैं फिर उसके बारे में सुनाते हैं कि बच्चे ये चीज तुम गड़बड़ कर जाते हो, इसको आप अगर सुधार लो फिर तो आप स्वर्ग में आ जाओगे और आपको बहुत हैप्पीनेस मिल जाएगी। तो ये है परमात्मा के बात करने का तरीका ना। तो हमारे लिए मुरली जो है हैप्पीनेस भी है। हम जब वो सुनते हैं तो इतने हमारे को सुख मिलता है कि हम रोज सुनने के लिए पहुंच जाते हैं। और हम एटलीस्ट इन द मॉर्निंग तो हम जरूर सुनते हैं, और उसके बाद उसके अंदर जो सुना, एक बात को लेकर हम सारा दिन चर्न करते हैं ताकि हम उसको यूज करें, अपनी लाइफ में यूज करके अपने जीवन को सुखदायी बनाएं। तो हमारे लिए मुरली क्या है, दवाई भी है। किस चीज के लिए, जहां दिल को चोट लग गई, किसी ने कुछ कह दिया, उसके लिए मर्रम पट्टी सब मिल जाते है ना। तो हमारे को दिन के डायरेक्शंस मिल जाते हैं, और हमारा ये डायरेक्ट कम्युनिकेशन परमात्मा से। जब हम इस हिसाब से मुरली को सुनेंगे तो हमारे को मुरली सुख देगी, है ना। तो
मुरली भी क्या है, दो तरह की। एक वो मुरली है, कल आपने यज्ञ हिस्ट्री सुनी, एक वो मुरली है जब ब्रह्मा बाबा, आपको ब्रह्मा बाबा की फोटो दिखाई थी ना, पिक्चर याद है सबको? शुड आई जी शेयर इट? नो नो वी आई रिमेम्बर रिमेम्बर, सबको We याद? all remember. हाँ. ऑल रिमेम्बर, ठीक है। तो जब ब्रह्मा बाबा अलाइव थे, शरीर में थे, जब वो बोलते थे उसको हम बोलते हैं साकार मुरली। मतलब जब ब्रह्मा बाबा फिजिकल बॉडी में थे, साकार इज फिजिकल वर्ल्ड, तो जब फिजिकल बॉडी में थे, उनके मुख के द्वारा जब परमात्मा ज्ञान सुनाते थे, उसको हम साकार बोलते हैं। और जब ब्रह्मा बाबा ने शरीर छोड़ दिया, मतलब ब्रह्मा बाबा अव्यक्त, मतलब इस फिजिकल बॉडी को छोड़ दिया, उन्होंने अपना एंजेलिक बॉडी ले लिया, जिस एंजेलिक बॉडी की भी आपके साथ बात करी है। तो एक दादी हैं जिनके, इवन वो दादी की भी फोटो कल दिखाई थी, याद है? याद Yes. है? मैं Yeah. निकाल Yeah. दूं? हम्म. जी प्लीज मैं एक बारी, कुमकुम आप निकालोगे बेट, प्लीज? ओके, देती हूँ। गुलजार दादी। विद द क्लास, हाँ। हाँ हाँ, गुलजार दादी। गुलजार दादी, हाँ जी। ओके, अभी दे। तो फिर जब वो अव्यक्त हो गए, तो मतलब उन्होंने शरीर छोड़ दिया, एंजेलिक बॉडी ले ली। फिर यहाँ इस दुनिया में थे गुलजार दादी जी थे, उनका नाम गुलजार रखा। और उनका दूसरा नाम अलग था, शोभा था, पर उनका गुलजार बोलते थे, सबको सुख देने वाली ऐसे करके। तो उनके मुख द्वारा जब परमात्मा ज्ञान सुनाते थे, उसको हम बोलते हैं अव्यक्त मुरली। ठीक है, एक साकार मुरली और एक अव्यक्त मुरली। हेलो. जो जो साकार मुरली है, उसमें ऊपर मुरली का सार दिया होता है, और उसमें बट क्या है, क्या प्रॉब्लम? उसमें सार दिया होता है, एक जिस्ट दिया होता है मुरली का। और फिर एक क्वेश्चन होता है जिसका आंसर होता है। फिर मुरली, मेन मुरली होती है, और एंड में होता है एक वरदान दे होता है, और एक स्लोगन होता है ना। मुरली पूरी, उसकी जो लय होती है, उसका जो टोन है, जो क्या क्या बात कर रहे हैं, वो पूरा उसी लाइन पर चलता है। पर बहुत सारी बातें हमारे को समझ आती हैं उससे। और जो अव्यक्त वाणी है, उसमें क्योंकि दादी जी जब के मुख से जो सुनते हैं, उसमें सारी धारणा की बातें, कि हमने अपने जीवन को कैसे चलाना है, कहाँ कहाँ हम गलती करते हैं, क्या हम ठीक कर लेते हैं, उसको जो गलती करी उसको ठीक कैसे करना है, ये सारी बातें। ठीक है, वो दादी जी की फोटो अभी निकाल देगी। तो मैं एक मुरली आपको निकाल के दिखाती हूँ। आई जस्ट शो यू व्हाट इट लुक्स लाइक। Okay, can you see this? ये सबको दिख रहा है कि नहीं? इट्स अ टेक्स्ट इट्स अ, हाँ जी, इट्स अ टेक्स्ट। और ऊपर अगर आप देखें, वो लिखा हुआ है, मीठे बच्चे आए। आपके फोन पे अगर आप हैं, शायद आपको ना दिखाई दे, हाँ जी नहीं हाँ जी, बहुत फोन पे छोटा है है ना, फोन बहुत पे छोटा हो। है हाँ, पर ये मैं आपको भेज दूंगी, देन यू कैन सी इट क्लियर। तो ये है एक लाइन जो सबसे ऊपर, जो डार्क में बोल्ड में है,
दैट इज द सार, मीन्स द कॉम्प्रिहेंसिव इन वन लाइन की मुरली क्या है, क्या चल रहा है, व्हाट इज द थीम ऑफ द मुरली। और फिर एक क्वेश्चन और आंसर होता है, वो भी थीम पर ही बेस्ड होता है कि क्या मुरली में है। ये दो चीजें हमारे को बता देती हैं कि मुरली में डिटेल में क्या दिया हुआ है। बाकी डिटेल होती है, हम उसको समझते हैं कैसे करना है, सारा कुछ हमें रियलाइज हो जाता है। फिर उसके लिए धारणा के लिए मतलब मेन 2 पॉइंट्स वो भी देते हैं। सो शॉर्ट मुरली भी होती है, और उसमें फिर एक वरदान को हम जब यूज करते हैं अपनी लाइफ में, तो वो सच में हमारी लाइफ को इम्प्रूव कर देता है। एक स्लोगन होता है। तो ये होता है ये मुरली। आई विल रीड वन मुरली का सार ओनली टुडे सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड, क्योंकि एक दिन में फिर वो समझ नहीं आएगा। तो ये है जिसको हम कहते हैं साकार मुरली। अब मैं आपको वो दिखाती हूँ जिसको हम कहते हैं अव्यक्त मुरली। वो भी आई जस्ट शो यू। I'll share everything with you, not to worry about that. इसमें जो ये ऊपर हेडलाइन है, that is the gist of the मुरली, and ये पुरानी हुआ है from 181 की मुरली मैंने निकाली है। तो ऐसे ये पूरी मुरली चली है। This is only in about 2 pages. It can go up to 10 pages, ठीक है। पर जो हमारी साकार वाणी है, it's in 3 pages, total 3 दीदी pages. दीदी मैंने गुलजार दादी की शेयर हाँ, की है तो I'll just pin you and then everyone can see. तो Yeah. ये है अव्यक्त मुरली। तो मतलब इसको देखकर कंफ्यूज नहीं होना है। पॉइंट इज दिस कि जस्ट अभी तो आपके लिए इंट्रोडक्शन ही है। स्लोली जब हम पढ़ते हैं, समझते हैं, रोज उसके डिटेल को समझना शुरू करते हैं, फिर हमें खुद को समझ आनी शुरू हो जाती है। क्योंकि ब्रह्मा बाबा सिंधी थे, तो जब शिव बाबा उनके बॉडी में आए, तो कई वर्ड्स उसमें सिंधी भी हैं। तो उनको तो कई बार अंडरस्टैंड नहीं हम कर पाते, पर उसकी भी एक डिक्शनरी है जो ऑनलाइन सब अवेलेबल है। पर जब हम मुरली सुनते हैं, तो जब सुनाने वाला है वो सारी वर्ड्स के मीनिंग्स भी सुना देता है ना। ये सब जो पुराने हैं, वो जब शुरू शुरू में आए थे, उन्हें तो काफी चीजें है ना, कुमकुम बहन, रेणु बहन, जी जी दीदी जी नहीं समझ आते थे ना। अब ये खुद सुनाते हैं, खुद किसी को सुनाने के लायक हो गए, धीरे धीरे हम समझ जाते हैं। और अब मैं आपको वो दिखाती हूँ गुलजार दादी की मुरली तन के द्वारा। ये, हम्म, आप देखो चेहरे का एक्सप्रेशन, बिल्कुल सोल कॉन्शियसनेस में दादी रहते थे, बहुत कम बात करते थे, और 8 साल की एज से ज्ञान में थे। और उनकी जो थी ऐसे जो उनकी जो पूरा हाव भाव था, इतना ब्यूटीफुल था कि जब एक बारी हमारे जो बहुत सीनियर, सबसे सीनियर जो एडमिनिस्ट्रेटिव, फर्स्ट एडमिनिस्ट्रेटिव हेड रहे, उनका उनको सब प्यार से मम्मा बुलाते थे, क्योंकि उन्होंने माँ का रोल अपनाया इस यज्ञ में। तो एक बारी दादी जी, गुलजार दादी छोटे थे, बहुत बच्चे थे, तो किसी को ज्ञान सुना रहे थे, किसी से बात कर रहे थे। तो ये जो सीनियर है मम्मा, ये पास कर रहे थे। उन्होंने कहा ये आवाज किसकी है, ये बहुत मीठी आवाज है। फिर उन्होंने बोला जिसकी भी आवाज है, ये बहुत सेवा करेगी। और दादी जी को बाबा ने वरदान दिया था, क्योंकि दादी जी की अंदर की स्थिति अच्छी थी, बहुत ही पावरफुल थे, और बोलते बहुत कम थे। उन्होंने बोला था इनकी आवाज और इनकी आंखें सेवा करेंगी। आंखों में जो रूहानियत है, जो सोल कॉन्शियसनेस की स्थिति है, अंदर से स्नेह है, वो सेवा करेगी। आई हैड द गुड फॉर्च्यून ऑफ मीटिंग अ पर्सनली आल्सो। उनके उनसे मिलकर, उनके पास जाओ, कुछ बोलने बोलने को कुछ रह नहीं जाता, उनसे मिलकर लगता है सब कुछ मिल गया, लिटरली। ऐसे दादी जी थे। अभी तो उन्होंने अपने शरीर को छोड़ दिया है। और बिल्कुल जैसे हम ह्यूमिलिटी का तो
जैसे ना ह्यूमिलिटी भरी हुई थी। ये जरा भी उनके अंदर घमंड नहीं था कि मेरे तन में भगवान आकर सबको ज्ञान सुनाते हैं, है ना। नहीं तो इसी बात का घमंड आ जाता है हमको, तो थोड़ी छोटी छोटी बातों में आ जाता है कि मेरे को दीदी ने बोला जी मुरली सुना दो, तो हम उसी में बड़ा वो फील करते हैं कि हमने तो बहुत अच्छा काम कर लिया। पॉइंट बीइंग उनमें कोई विशेषता थी जो भगवान ने उनके शरीर को यूज किया। भगवान ऐसे वैसे तो नहीं आएंगे ना। और चलिए पहले आज की मुरली को थोड़ा देखते हैं, फिर हम अ, और थोड़ी थोड़ी बातें हम डेली सुनते रहेंगे। क्या है ये जो ज्ञान है, ये हमने जितना भी सुना ये बिल्कुल ब्रीफ है, इसमें डिटेलिंग नहीं है ना। पर अगर हमने इसको फॉलो करना है, अपने जीवन को हैप्पीनेस में बदलना है, कुछ भी हो जाए मैं अपनी हैप्पीनेस ना खोऊं, तो उसके लिए हमें डेली प्रैक्टिस चाहिए। हमने अपने आप को अ, दुख की फीलिंग में लाने के लिए कितने साल लगा दिए? हम्म? ये जन्म नहीं, अनेक जन्म। द्वापर से हम नीचे गिरते आए, उल्टी सीधी बातें सोचते आए, अच्छे बहुत अच्छे थे। और अब समझ ही नहीं आता था क्या करें। तो हमने अब इतने जन्म लगा दिए अपने आप को दुख की फीलिंग में लाने के लिए, तो ऊपर उठाने के लिए रोज अपने ऊपर एफर्ट क्यों करनी पड़ेगी? क्योंकि पूरा माहौल जो दुनिया का है वो कैसा है, हम माहौल को न्यूज़पेपर की हेडलाइन पढ़ के समझ सकते हैं कि दुनिया क्या है ना। तो उसका इम्पैक्ट तो सब पर पड़ता है। न्यूज़पेपर पढ़ा और हमारे अंदर चिंता शुरू हो जाती है। हम पहले तो जिनको दुख है हम उनके लिए फील करते हैं, फिर हमारे अंदर थॉट ही आता है कहीं हमारे साथ ऐसा ना हो जाए, है ना। तो ये हमारी एंग्जाइटी को बढ़ा देता है। तो ऐसे माहौल में अपने आप को स्टेबल रखना, हमेशा अपने आप को हैप्पीनेस में लाना, और औरों को भी फिर हैप्पीनेस में लाने के लिए हम रोज ये डोज लेते हैं मुरली का। और फिर इतनी इसकी, जैसे होता है ना किसी को शराब की लत पड़ जाती है, वो कहता है मैं तो इसके बिना आई कांट डू विदाउट दिस, वो एडिक्शन जो होती है। हमारे को जब मुरली की एडिक्शन हो जाती है ना, फिर हमारे को दुनिया की बातें जो है ना, वो लगता है कोई नहीं हो गया, इट डजंट मैटर, वी आर एबल टू राइड अबव इट, उससे हम ऊपर उठ जाते हैं। ठीक है, तो मैं आपसे वो मुरली शेयर भी करती हूँ, पढ़ती भी हूँ, और फिर उसको लेंगे। जस्ट गिव मी अ मिनट, आई जस्ट टेक इट। Trying to enlarge it. I'm not able to do that, so I will just read to you from there. कोई जो भी कंप्यूटर पे है वो पढ़ भी सकते हैं, और ये पूरी मुरली मैं आपको भेज भी सकती हूँ। एक्चुअली आई कैन सेंड इट टू यू राइट नाउ इफ यू वांट, आप अपने फोन पे भी देख सकते हैं। पहले सुन लीजिए। तो आज की जो मुरली है उसकी डेट 5/9/2024। आज जो शॉर्ट में बाबा बोले, बाबा ने बोला, मीठे बच्चे, तुम्हें यहाँ प्रवृत्ति मार्ग का लव मिलता है, क्योंकि बाप दिल से कहते हैं मेरे बच्चे। बाप से वर्षा मिलता है, यह लव
देहधारी गुरु दे नहीं सकते। ये कोई भी स्क्रीन पे पढ़ पा रहा है? अगर नहीं पढ़ पा रहे तो मैं इसको इरेज कर देती हूँ। नहीं दिखाई दे रहा किसी को? नहीं, बहुत छोटा है। बहुत छोटा है ना? So I will stop the share, then just listen to it. I'll send you the movie, then you read it again. हाँ, then we'll enlarge and see. Then enlarge and see, that will be easier. There's no point in this, है ना? Yes. बाबा ने जो दीदी बोला- हाँ जी, बोलो अजय भाई। दीदी इसका ऐप भी है ना, मधुबन मुरली के नाम से ऐप है, हाँ तो जी, वो डाउनलोड कर सकते हैं तो डेली की मुरली आ जाएगी। हाँ जी, वो भेज देंगे। वो आप ग्रुप में डाल देना सबके लिए, ठीक है? आप है ना ग्रुप में, आप डाल दीजिएगा। तो आज जो बोला हमारे को कि यहाँ तुम प्रवृत्ति मार्ग का तुम्हें लव मिलता है। प्रवृत्ति मार्ग प्रवृत्ति फैमिली को बोलते हैं कि फैमिली लाइफ का लव तुम्हारे को परमात्मा से मिलता है। जो प्रेम, जो स्नेह, जो लव हम अपने पिता से, माता पिता से एक्सपेक्ट करते हैं, वो उसका भी कहीं हायर लेवल का लव हमारे को भगवान से मिल रहा है। क्योंकि भगवान क्या कहते हैं? मेरे बच्चे। जब भगवान कहता है मेरे बच्चे, तो अपने पिता से बच्चों को क्या मिलता है? इनहेरिटेंस भी मिलती है ना। तो बाबा कहते हैं मैं तुमको एक तो प्यार देता हूँ, ऊपर से तुम्हारे को इनहेरिटेंस देता हूँ। बाप से वर्षा मिलता है, यह लव देहधारी गुरु दे नहीं सकते। तो क्या कह रहे हैं बाबा? हम उनको बाबा बोलते हैं। इज आर यू कंफर्टेबल विद मी कॉलिंग गॉड बाबा? हाँ Yes. जी। अच्छा, ओके। तो जब भगवान कह रहा है कि मैं तुम्हारा पिता हूं, तो हमारे को सिर्फ ऐसे पिता बोल के, लव ऐसे बोल के फ्री नहीं कर देगा। वो कहता है मैं तुमको पूरी इनहेरिटेंस दूंगा, और मैं तो तुम्हारा टीचर भी हूँ, और मैं तुम्हारा सतगुरु भी हूँ, और मैं तुम्हारा पिता भी हूँ। तो मैं तुम्हारे को तीनों से जो मिलता है, मैं तुम्हारे को वो दे रहा हूँ। और जो शरीर, जो मनुष्य शरीर में मनुष्य शरीर वाले जो गुरु होते हैं, तो बाबा क्या कह रहे हैं? वो देहधारी गुरु तुमको ये सब नहीं दे सकते कि वो पिता का प्रेम भी दे दे और इनहेरिटेंस भी दे दे। दैट इज नॉट पॉसिबल। क्योंकि जो गुरु है वो बच्चे नहीं बोलता, वो जो उसके चेले हैं उनको स्टूडेंट के रूप में देखते हैं, शिष्य के रूप में देखते हैं, है ना? तो परमात्मा क्या कह रहे हैं? तुम्हारे को एक ही टाइम पे गुरु से जो मिलना चाहिए वो मिल रहा है, टीचर से जो मिलना चाहिए वो मिल रहा है, और पिता से। और ये तीनों जो रिलेशनशिप्स हैं, अगर हम देखें, ये तीनों रिलेशनशिप्स में क्या मिलता है? ये तीनों रिलेशनशिप्स, जो बच्चा है, पिता चाहता है बच्चा मेरे से आगे बढ़े। टीचर चाहता है ये मेरा बच्चा मेरा नाम रोशन करे, मुझसे कहीं आगे, कहीं ऊंचा बन जाए, है ना? टीचर के स्टूडेंट्स इतने ऊंचे चढ़ जाते हैं, और टीचर तो वहीं पे अपने स्कूल कॉलेज में पढ़ा रहे होते हैं। और जो गुरु होता है वो भी ये चाहता है कि ये जो मेरा शिष्य है ये मेरा नाम रोशन करो। तो तीनों रिलेशनशिप्स में क्या होता है कि जो कराने वाला है उससे ऊंचा चला जाए, तो मतलब उसकी शुभ भावना होती है। तो मीनिंग तो हर लाइन का बहुत डीप होता है जो भी परमात्मा बताते हैं। तो मतलब हमारे को परमात्मा से क्या मिल रहा है? हमारे को प्रेम भी मिल रहा है, शिक्षा भी मिल रही है, समझ भी मिल रही है। फिर क्वेश्चन है, जिन बच्चों की बुद्धि में ज्ञान की धारणा है, श्रूड बुद्धि है, उनकी निशानी क्या होगी? मतलब एक है ज्ञान को हमने सुन लिया, हमने बहुत सुना, हमने रामायण भी सुनी, हमने गीता भी सुनी, हमने किसी ने वेद शास्त्र पढ़ लिया, किसी ने पुराण पढ़ लिया, किसी ने क्या पढ़ा, पढ़ा, सिर्फ सुना, पर हम बने नहीं। तो परमात्मा क्या कहते हैं? जो ज्ञान को धारण करते हैं, अप्लाई करते हैं अपनी लाइफ में, जिनकी बुद्धि इतनी श्रेष्ठ हो जाती है, बुद्धि इंटेलेक्ट क्लीन हो जाती है, तो भगवान क्या कह रहे हैं? उनपे बाबा कहते हैं उनकी क्या निशानी होगी? हाउ डू यू चेक आउट? उन्हें दूसरों को सुनाने का शौक होगा। जैसे मुझे कुछ मिल गया, मुझे बहुत हैप्पीनेस मिल गई किसी चीज से सुख मिल गया, तो मैं सबको सुनाऊंगी, आप भी ट्राई करो, बहुत अच्छा लगेगा।
ना। जैसे आप सब यहाँ जुड़े हो, यहाँ पे कोई पुराने भी हैं, क्योंकि मुरली आज सुबह नहीं होती, हम सब सेंटर पे जाते हैं सुबह, मुरली रिवीजन हमने नहीं किया तो ये सब जुड़ गए हैं। तो जो जो रोज मुरली सुनते हैं वो क्या है, वो सुनाते भी हैं, है ना। जो पुराने हैं सब सुनाते हैं ना। हम सब जो यहाँ एक नए आप इकट्ठे हुए हैं वो कैसे हुए हैं, जो सुनने वाले हैं उनको लगता है ये भी सुने, इनका जीवन भी सुखदायी। क्योंकि हमारा एम एंड ऑब्जेक्टिव यहाँ आकर ये होता है कि पूरी दुनिया में सुख फैल जाए, दुख की लहर फिनिश हो जाए। तो जब तक हर एक आत्मा सुखी नहीं होगी तब तक दुख की लहर फिनिश नहीं होगी। हम ये नहीं कह सकते हम तो सुखी हैं, कोई नहीं एक दुखी हो गया तो क्या, ऐसे नहीं होता है। क्योंकि जो वाइब्रेशन है वो तो सारी जगह पहुंचती है। ये तो एक गिवन है ना। जैसे आपसे बात करी थी उस दिन, एक पॉन्ड है, बड़ा क्लीन है, उसके अंदर एक आधा सा ड्रॉप भी आप एक पॉइजन का डाल दो तो क्या कहते हैं, पीने लायक नहीं। उसी तरह से पूरे वातावरण में, पूरे एटमॉस्फेयर में इतना सा भी बूंद जितना भी अगर दुख आ जाए तो फिर वो दुख का वाइब्रेशन फैल जाता है ना। कोई रोता है तो हमें फील होता है। तो जिनकी अच्छी बुद्धि है, श्रूड बुद्धि है, उनको सबको बताने का शौक होगा। उनकी बुद्धि मित्र संबंधी आदि में भटकेगी नहीं। मित्र संबंधी में आदि में भटकना मीन्स रिलेशनशिप्स में हमारी बुद्धि कब भटकती है, जब हम कहते हैं इसने मेरे साथ ऐसे किया, देखो मेरा वो इतना अच्छा इसके साथ रिलेशनशिप था, मेरी बहन होते हुए उसने ऐसा कर दिया, है ना, मेरा चाचा होते हुए ऐसा कर दिया। ऐसे ऐसे सारे रिलेशनशिप्स में एक नहीं तो दो नहीं तो तीन तीन चार किसी ना किसी रिलेशनशिप में हमारे को दुख मिलता है ना। तो भटकती बुद्धि मतलब मैं सेटिस्फाइड नहीं हूँ। श्रूड बुद्धि जो होते हैं वे पढ़ाई में कभी उबासी नहीं देंगे, स्कूल में कभी आंखें बंद करके नहीं बैठेंगे। जैसे हम जो भी ज्ञान सुन रहे हैं, आप अलर्ट होके सुन रहे हैं ना। जब हम कोई चीज अलर्ट होके सुन रहे हैं मतलब हमें समझ आ रही है। अगर समझ नहीं आए तभी हम अलर्ट नहीं होते, अदरवाइज हम अलर्ट रहते हैं ना। हमारा जहाँ पे इंटरेस्ट है वहां पे उबासी नहीं आती। मैं एग्जाम्पल अगर दूं तो आज की दुनिया में गॉसिप का तो सीजन है ना, कि गॉसिप चलती रहती है। कोई किसी की बात कर रहा हो, पता है यू नो व्हाट शी डिड, वहां पे कान खड़े हो जाते हैं, वहां उबासी नहीं आती। कोई अच्छी बात सुनते हैं तो कहते हैं ओहो ये तो तुम अपने ना ये लेक्चर छोड़ो, है ना। मैं दुनिया की बात कर रही हूँ। हमारा ग्रुप तो बाबा के बच्चे हैं, है ना, हमारे ग्रुप में थोड़े ऐसे नहीं। स्कूल में कभी आंखें बंद करके नहीं बैठेंगे, है ना। तो ये तो बाबा की क्लास है, भगवान की क्लास है। हम जब भी क्लास शुरू करते हैं ना, जो भी सुनाने वाला है, जिसको इंस्ट्रूमेंट बनाते हैं, वो पहले परमात्मा को बुलाते हैं, बोलता है आ जाओ। वो तो सटल है। और ये आपके बच्चे आपके सामने बैठे हैं, इनको आपने जो सुनाना है आप सुनाओ, मुझे नहीं पता। आई एम अ puppet in his hands. And all of us who are given this chance, we all do this. We all say, बाबा आपकी क्लास आप जानो। जैसे ही बाबा को बुलाते हैं हमारे मुंह से ऐसी बातें निकलती हैं जो हमने पहले नहीं बोली। दिस इज द मैजिक ऑफ कॉलिंग गॉड। ही इज गॉड, ही इज नॉट ऑर्डिनरी। जो बच्चे तवाई होकर बैठते हैं, जिनकी बुद्धि इधर उधर भटकती है, वह ज्ञान को समझते नहीं, उनके लिए बाप को याद करना मुश्किल है। तवाई होकर बैठना मतलब जैसे एक तवा होता है ना, जब वो बहुत हॉट होता है उसके ऊपर पानी छिड़को तो एकदम उड़ जाता है। ऐसे ही जो जिसकी बुद्धि में इधर उधर भटक रही है, परमात्मा क्या कहते हैं, उसको मैं ज्ञान सुना रहा हूँ और उसकी बुद्धि से जैसे पानी उड़ गया ज्ञान भी उड़ जाता है, क्योंकि उसको इंटरेस्ट नहीं आ रहा है, वो समझ नहीं रहा है। सारी चीजें यहाँ पे इजी बहुत है पर करने वाले कम मिलते हैं ना। तो इसलिए बाबा कहते हैं जो बच्चे तवाई होकर बैठते हैं, जिनकी बुद्धि इधर उधर भटकती रहती है, वह ज्ञान समझते नहीं, उनके लिए बाप को याद करना मुश्किल है। क्योंकि जब हम योग करते हैं, योग करने के समय आपने नोटिस किया होगा बातें आती हैं। कौन सी बातें आती हैं? जो हमें परेशान करती है ना। योग करना मतलब हमारा योग सिर्फ योग नहीं है। योग का मतलब तो कनेक्शन, किसी से भी कनेक्ट हो जाए। हमारा है राजयोग, मतलब भगवान से कनेक्शन। भगवान से कनेक्शन लगाने के लिए
थोड़ा तो उसके समान बनना पड़ेगा। हम भगवान को अगर बोले भगवान जी आप ऐसे करना, इस आदमी ने मुझे बहुत तंग किया, आप इसको माफ नहीं करना, इसको भी ऐसी पनिशमेंट देना जैसी इसने मुझे दी, तो भगवान करेगा? वो तो नहीं करेगा, है ना। हमें उसके समान बैठना मतलब अपने आप को क्लीन क्लियर करके बैठना कि हमारे अंदर भावनाएं थोड़ी श्रेष्ठ हो जाएं, थोड़ा उसके समान बन रहे हैं, तो हम उसके साथ कनेक्ट हो पाएंगे। नहीं तो कनेक्ट होकर कनेक्शन बार बार टूटता चला जाएगा ना। तो इसलिए क्या हमने देखा, परमात्मा टीचर भी है, गुरु भी है, और परमात्मा पिता भी है, ठीक है ना। तो तीनों का लव भी, तीनों से जो कुछ भी प्राप्ति होती है, जो कुछ हमें वट एवर वी डिजर्व फ्रॉम दीज थ्री रिलेशनशिप्स, हमारे को वो परमात्मा से मिलता है। इससे हम क्या सीख रहे हैं कि हमें जो कुछ चाहिए हमें उससे मिले। दुनिया वालों के साथ हम पहले उससे कितना जुड़ेंगे, कटानी है किसानी है। कट के रखे हुए सैंपल। हम परमात्मा से जुड़ेंगे तो हमें मिल जाएगा। हम समझते हैं हमारे को ना बिल्कुल अनकंडीशनल लव दुनिया में मिले, इट इज नॉट पॉसिबल। सभी डिप्लीट हुए पड़े हैं, सभी की एनर्जीज लो है ना। तो परमात्मा कहते हैं अभी तुम मेरे से जुड़ो, और जिनको आप अपना कहते हैं ना उनको भी मेरे साथ जोड़ दो, मैं दूंगा सब कुछ। जब उसके साथ जुड़ेंगे तो सब कुछ हाईएस्ट डिग्री का मिलेगा। दूसरी बात कि हमारी मित्र संबंधियों में भटकना मतलब उल्टी सीधी बातों में जाना, उसने ये कहा, इसने ये कहा, ये ऐसे करता, पता नहीं कल क्या होगा। बाबा कहते हैं सब कुछ छोड़ दो, तुम मेरे साथ जुड़ जाओ ना, मैं तुम्हारे को बताऊंगा क्या करने। क्योंकि जब हम परमात्मा से जुड़ते हैं, यहाँ पे जो बुद्धि है उसमें सब क्लीन हो जाता है। एक क्लीन चीज के ऊपर प्रॉब्लम का सोल्यूशन मिलता है। प्रॉब्लम दिन रात आएंगी हमारे पास के कामिक अकाउंट्स हैं, बहुत कुछ है, वो क्लियर होना है, पर उस प्रॉब्लम के अंदर क्या करना है वो मुझे पता चल जाएगा, क्योंकि जुड़े हाईएस्ट के साथ। तो हमने करना क्या है, जो बात आए आई विल शेयर विद माय बाबा, ठीक है। अब मैं आज आपको दीदी शॉर्ट, जी हाँ जी दीदी पूनम। तवाई मीन्स क्या है दीदी? जैसे तवाई तवाई। बहुत गरम तवा होता है ना पूनम बहन, गरम तवे जी। के ऊपर पानी छिड़को तो क्या होता है, पानी उड़ जाता है ना। हाँ जी। तवाई होकर बैठना जी। मतलब इधर उधर बुद्धि भटक रही है, तो जो ज्ञान की बातें सुना रहे हैं भगवान वो तो अंदर नहीं बैठेंगी, हमारी बुद्धि उल्टी सीधी चीजों में जाती रहेगी। यहाँ पे मतलब जी। ज्ञान नहीं समाएगा, ठीक है। जी। ठीक। जी बिल्कुल। फिर जो मेन पॉइंट्स हैं धारणा के लिए वो सुनते हैं। अभी पुरानी दुनिया से नई दुनिया में जंप देने का समय है, इसलिए इस पुरानी दुनिया से बेहद का संन्यास कर। नाउ लेट्स अंडरस्टैंड दिस। पुरानी दुनिया से नहीं, अभी क्या दुनिया है, 5000 ईयर्स ओल्ड हो गई है। तो क्या हो गया है, अपनी ओल्डेस्ट स्टेज को प्राप्त कर लिया। कोई बहुत ओल्ड हो जाता है, शरीर भी ओल्ड हो जाता है, तो क्या है, मतलब मुश्किल से चलाते हैं दवाइयां खा के, कभी कुछ ऐसे ही दुनिया भी ओल्ड हो गई है ना। तो अपनी ओल्ड एज में आ गई है। तो इसलिए यहाँ से हमने नई दुनिया जैसे आपने युगों का लेसन किया, नई दुनिया हम स्वर्ग को बोलते हैं, सत्युग को, गोल्डन एज को बोलते हैं, जिसकी हम इंडियंस ने तो बहुत बातें सुनी है, हम सबको पता है एक सत्युग होता था जिसमें लक्ष्मी नारायण का राज होता था। वो तो भगवान क्या कहते हैं, तुमने वहां जाना है ना, अभी तो जंप लगा के जाना पड़ेगा। बाबा कहते हैं मैं तुम्हें 5000 साल नहीं लगवाऊंगा वहां पे जाने के लिए, तुम इस एक जन्म में जितनी देर भी तुमने ज्ञान लिया, इतनी देर में ही मैं तुम्हारे को जंप लगा के वहां पहुंचा दूंगा। पर करना पड़ेगा ना, कुछ तो करना पड़ेगा। तो इस पुरानी दुनिया के से संन्यास लेना, ये मतलब नहीं घर छोड़ना है। हमारा संन्यास मतलब घर में बैठकर उन चीजों से अट्रैक्ट नहीं होना। किससे अट्रैक्ट नहीं होना, गलत बातों से। गलत बातें क्या है, जो हमने देखा है, वेस्ट थॉट्स, हमने देखा ना फर्स्ट लेसन में। वेस्ट थॉट्स क्या होते हैं, पास्ट की बातें, फ्यूचर की चिंता, और दूसरों के बारे में चिंता। जब हम इन सारी बातों से फ्री हो जाएंगे तो हम नई दुनिया में जाएंगे। नई दुनिया मीन्स सतयुग में थोड़ा ही कोई किसी की बातें करता है, सतयुग में थोड़ा कोई किसी को दुख देता है, तो फिर हम दुख से टोटली फ्री हो जाएंगे। वहां तो होता ही नहीं, पर हम यहाँ पर उस फीलिंग में आए, ठीक है। इस पुरानी दुनिया से फिर बेहद का संन्यास हो जाएगा।
बेहद का संन्यास मतलब मुझे किसी भी की भी कैसी भी बात हो उसका असर नहीं होता, मेरे ऊपर परमात्मा का असर पड़ा हुआ। इसे बुद्धि से भूल जाना है पुरानी बातों। नेक्स्ट है पढ़ाई पर पूरा अटेंशन देना। स्कूल में आंखें बंद करके बैठने ये कायदा नहीं। आंखें बंद करके बैठना मतलब फिजिकल आंखें भी बंद नहीं करते पढ़ाई में, पर मतलब मन की आंखें, मन कहीं और भटक रहा है और आगे क्लास चल रही है, हम कुछ और बातें कर रहे हैं। ये जैसे हम स्कूल में भी होते थे, कोई बच्चे होते थे ना पीछे बैठे हुए, कोई ड्राइंग कर रहे हैं, एक दूसरे को पर्चे पे कुछ कुछ लिख कर फेंक रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, तो उनको कोई क्लास की बात थोड़ी समझ आती थी। जे इंग्लिश का पीरियड है तो हिंदी के टीचर की बातें कर रहे हैं। तो हम भी क्या है, हम हमारी भी ये पढ़ाई है, हम भी पढ़ रहे हैं, हमारे भी 4 सब्जेक्ट, अभी वो सब्जेक्ट भी बताती हूँ। स्कूल में आंखें नहीं बंद करते, ध्यान रहे पढ़ाई के समय बुद्धि इधर उधर ना भटके, उबासी ना आए, जो सुनते जाए धारण होता जाए। मतलब जो मुझे समझ आ रही है उसको मैं अप्लाई करूंगी। आज हम मुरली से एक पॉइंट लेंगे जिसको मैं अप्लाई करूंगी टिल द नेक्स्ट मुरली, ठीक है ना। तो हमारे 4 सब्जेक्ट क्या हैं? एक है मुरली, मतलब पढ़ाई, हमने पढ़ लिया, समझ लिया, समझ आ गया, ठीक है। फिर हम दूसरा सब्जेक्ट है योग। अब समझ आ गया तो ये भी समझ आ गया योग कैसे करना है, परमात्मा से कैसे जुड़ना है, तो हम परमात्मा से जुड़ना शुरू हो गए। ये हो गया सेकंड सब्जेक्ट। तीसरा सब्जेक्ट है धारणा, मीन्स अप्लाइंग व्हाट आई लर्न, है ना। जो मैंने सुना, आज मैंने सुना कि मुझे वेस्ट थॉट्स में नहीं जाना, उल्टी सीधी बातों को नहीं सोचना। आती हैं क्योंकि हम चिंता करते हैं, ये दुनिया ऐसी है, उसका इफेक्ट पड़ता है। पर अब हम समझ रहे हैं, तो मैंने एक दिन में तो नहीं होगा, ओवरनाइट तो नहीं होगा, पर मैं एफर्ट कर रही हूँ कि मैं उन चीजों में ना जाऊं, मैं अच्छी बातें सोचूं, मैं मुरली को दोबारा पढ़ लूं, किसी अच्छे पॉइंट को सोच लूं, है ना। ये तो ये हो गया धारणा। तीसरा है सेवा। सेवा हम कैसे करते हैं? एक तो मुख से ज्ञान सुनाकर, या किसी को एक ज्ञान सुनाया, या अपनी स्थिति से, कोई कैसा भी है मैं उसके लिए अच्छा सोचती हूँ, अच्छी भावना रखती हूँ। किसी ने मेरे साथ बहुत गड़बड़ कर दी, चीटिंग भी कर दी, उसके कारण मुझे बहुत दुख का कारण बन रहे हैं, पर मैं तो परमात्मा का बच्चा हूं, मैं उसको सिर्फ शुभ भावना देती हूँ। तो ये है सेवा। सेवा मीन्स हमेशा सबके लिए अच्छा सोचना, हमेशा, इररिस्पेक्ट, उस पर भी काम करना है। जो हमारे लिए अच्छा करते हैं उनके लिए तो हम कर लेते हैं, जो हमारे लिए अच्छा नहीं करते उसके लिए करना हमें मुश्किल लगता है। पर जब हम बाबा के बनते हैं, योग करते हैं, तो ये पॉसिबल हो जाता है, ठीक है। ये हो गया। अब आज का वरदान, वरदान इज ब्लेसिंग, है ना। ब्लेसिंग किससे मिल रही है? भगवान से। तो ब्लेसिंग लेना, ब्लेसिंग लेने का मतलब क्या है? उस ब्लेसिंग को मैं याद रखूं, मुझे ये ब्लेसिंग मिली है, तब वो ब्लेसिंग मुझे हैप्पीनेस देगी, है ना। तो जो हम वरदान पढ़ेंगे उसको याद रखेंगे। आज का वरदान है रूहानी नशे द्वारा पुरानी दुनिया को भूलने वाले स्वराज्य स्व विश्व राज अधिकारी भव। अब मैं इसको थोड़ा समझाती हूँ। रूहानी नशा, रूह मतलब आत्मा, सोल। तो जब मैं सोल कॉन्शियसनेस में आ जाती हूँ, मुझे उसका नशा चढ़ता है, क्योंकि वो मुझे हैप्पीनेस देता है। जो शराब का नशा होता है, किसी भी एडिक्शन का नशा होता है, वो भी हैप्पीनेस देता है, तभी इंसान उसको यूज करता है, पर वो नशा नीचे गिराता है। ये जो सोल कॉन्शियसनेस का नशा है, ये ऊपर चढ़ाता है, आत्मा की शक्ति को बढ़ाता है। तो उस जब वो चढ़ जाता है तो पुरानी दुनिया की बातें हमें फील नहीं होती है, रियलाइज होता है, अवेयरनेस है कि ये गड़बड़ वाली बातें हैं, पर वो मुझे तंग नहीं करती। जब हम उनको भूल जाते हैं और उनको भूलने की शक्ति रखते हैं, तो मैं खुद स्वराज करती हूँ, खुद की राजा बनती हूँ। खुद की राजा मतलब मैं जो चाहूं वो सोचती हूँ, बोलती हूँ और करती हूँ। आज की डेट में हम क्या बोलते हैं? बोलना नहीं चाहती थी, मुंह से निकल गया, सोचना नहीं चाहती थी, बार बार सेल्फ सोच, कंट्रोल। करना, सेल्फ कंट्रोल, है ना। और फिजिकल सेंसेस का भी, और मन बुद्धि संस्कार का। मेरे को गुस्सा करने की आदत है, ऊंचा बोलने की आदत है,
पर मैंने अब सीख लिया, तो मैंने उसको पक्का कर लिया कि ये मैं नहीं यूज करूंगी। उसको कहेंगे स्व पर राज, स्व की राजा, स्वराज सो विश्व राज अधिकारी। तो विश्व राज मतलब जब हम गोल्डन एज में हैं तो कैसे है? गोल्डन एज में हम पूरे विश्व पर राज करते हैं, क्योंकि और कोई खंड है ही नहीं। देयर इज नो अदर कंट्री, ओनली ओनली भारत। तो फिर हम पूरे विश्व के राजा हो गए ना। धरती अपनी, पानी अपना। नहीं तो यहाँ तो डिविजन्स है, हवा के भी डिविजन्स हैं, आकाश के भी डिविजन्स हैं, एरोप्लेन कहाँ जाएगा, ये वाला नदी का पानी कहाँ जाएगा, उन सारे डिविजन्स उनसे फ्री हो जाते हैं, क्योंकि सब बेहद में हो जाता है। एवरीथिंग फॉर एवरीवन हो जाता है। पर वो करने के लिए, वहां पहुंचने के लिए हम यहाँ पर उसको फील करें। जब यहाँ पर अपने ऊपर एफर्ट होते हैं तो वहां जाने के लायक होते हैं। अगर हमारे अंदर ऐसे वैसे संस्कार होंगे तो वहां जाकर हम औरों को भी तंग करेंगे। इसलिए पहले भगवान हमारे यहाँ पर संस्कारों को बदलते हैं, हमारी हैबिट्स को बदलते हैं, फिर हम वहां पे सुखी संसार में जाते हैं। और सब वहां पे सुखी है, वहां पे तो हैप्पीनेस ही हैप्पीनेस है। तो इसकी अभी आपको थोड़ा समझाया, बाकी जो एक्सप्लेनेशन आई है वो भी मैं आपको सुना देती हूँ। संगम युग पर, संगम युग क्या है? अभी कॉन्फ्रेंस एज, कलयुग का अंत और सतयुग का बिगनिंग। संगम युग पर जो बाप के वर्षे के अधिकारी हैं, जो इनहेरिटेंस परमात्मा देते हैं, अभी संगम युग पर हमारे को गुण शक्तियां परमात्मा अपना साथ देते हैं, ये भी इनहेरिटेंस है। और सतयुग में तो सब कुछ ही हो मिल जाता है, एवरीथिंग इज इजी टू गेट, एवरीथिंग इज अवेलेबल टू एवरीवन। बाप के वर्षे के अधिकारी हैं, वही स्वराज्य और विश्व राज्य अधिकारी बनते हैं। आज स्वराज्य है, कल विश्व का राज्य होगा। आज कल की बात है। ऐसी अधिकारी आत्मा रूहानी नशे नशे में रहती है, क्योंकि अधिकारी मतलब मेरा राइट है ऑन माय फादर। हम अपने माता पिता को कैसे बोलते थे, मुझे तो ये चॉकलेट चाहिए चाहिए, मुझे नहीं पता, मुझे तो इसी कॉलेज में जाना है, मुझे यहाँ एडमिशन दिलवा दो, मैं तो यहीं जाऊंगी। ऐसे करते थे ना। तो हमारा भगवान पर भी अधिकार है। मुझे नहीं पता कैसे इस दुख से निकलना है, ये बात मुझे तंग करी, आप बताओ क्या करना है। साइलेंस में बैठो, वो आपको जवाब आएगा कि क्या करना है। एक मेच्योर परफेक्ट आंसर मिलेगा। अधिकारी कभी कोई वस्तु के, व्यक्ति के, संस्कार के अधीन नहीं होते, मतलब परवश नहीं होते। आई डोंट बिकम अ स्लेव टू एनीथिंग। स्लेव कैसे होते हैं? पता नहीं भी, मेरे को, मेरे से नहीं रहा जाता। मैं तो भाई मैं मीठा खाऊंगी खाऊंगी, शुगर हुई पड़ी है, डॉक्टर ने मना किया है, मतलब कोई कंट्रोल नहीं है ना। तो किसी वस्तु के अट्रैक्शन में, व्यक्ति के, किसी, कोई कोई आत्मा है, मोह होता है ना जिससे, उसकी कोई गलत बात भी सुन लेते हैं, तो व्यक्ति के, उसके प्रभाव में आ जाते हैं, उसके इन्फ्लुएंस में आ जाते हैं। वो गलत बात बोल रहे हैं, हम उसकी गलत बात को भी मान लेते हैं। संस्कार के, संस्कार के अधीन मतलब मेरी तो जो ये नेचर है, मैं तो ऐसा ही। नो, परमात्मा कहते हैं ये तुम्हारी नेचर नहीं है, तुम बहुत अच्छे हो, तुम अपनी अच्छी वाली नेचर को निकालो। वो दबी हुई है, हाइबरनेट कर रही है, उसको निकालो, है ना। अब सीजन आ गया है, हाइबरनेटिंग एनिमल्स भी कब निकलते हैं? सीजन में। तो अब संगम युग का सीजन है, जब सारी गुडनेस को इमर्ज करने का टाइम। तो संस्कार के अधीन नहीं हो सकते, उन्हें हद की बातें छोड़नी नहीं पड़ती, स्वतः छूट जाती हैं। मतलब भगवान की बातों से इतना सुख मिलता है कि वो जो गंदी बातें हैं दुनिया की, वो ऑटोमेटिकली हम उसको छोड़ देते, है ना। ठीक है। तो मतलब क्या हुआ? सोल कॉन्शियसनेस में रहेंगे, उसके नशे में रहेंगे, तो सारा कुछ हो जाएगा। हम खुद के राजा बन जाएंगे, और फिर गोल्डन एज में भी चले जाएंगे। तो अभी क्या करना है? सिंपल, बस अपने को आत्मा समझो। और ऐसी वैसी आत्मा नहीं, मैं बहुत अच्छी श्रेष्ठ आत्मा हूँ, परमात्मा का बहुत लाडला बच्चा हूँ, ऐसे वाला। और लाडला भगवान का कौन होगा? अच्छा ही होगा ना, श्रेष्ठ ही होगा ना। ऐसे अपने आप को भी हम कई बार बहुत नीचा गिराते हैं। आरती में क्या गाते थे? मैं मूर्ख हलकामी। भगवान कहते हैं नहीं, तुम मूर्ख वूर्ख नहीं हो, तुम बहुत अच्छे। ठीक है। स्लोगन है,
हर सेकंड, हर श्वास, हर खजाने को सफल करने वाले ही सफलता मूर्त बनते हैं। मतलब मेरा every second of my life, every breath that I take, मैं उसको सफल करूं, मतलब यूजफुली, एक्यूरेटली यूज करूं। मैं किसी भी सेकंड गलत ना सोचूं, ना बोलूं, ना करूं। मैं हर सांस जो लेती हूँ उसमें ना, उस सांस लेते हुए मेरे अंदर का एटीट्यूड हमेशा अच्छा हो। हर खजाने, हम जब भगवान के बनते हैं तो हमारे संगम के ऊपर खजाने हैं, हमारे वर्च्यूज, गुण, प्रेम का गुण, शांति का गुण, सुख का गुण, देने की प्रवृत्ति, रहम, मर्सीफुल, पवित्रता, ऑलवेज गिविंग, ऑलवेज काइंड, ये है हमारे खजाने। तो जब हम इनको अपनी लाइफ में, अपने व्यवहार में निरंतर अप्लाई करते हैं, उसको कहते हैं आई एम सक्सेसफुल। दुनिया में सक्सेस किसको मानते हैं? मैं तो जी कंपनी का हेड बन गया, मैं तो जी दुनिया का मोस्ट वेल्दी मैन बन गया, मैं तो जी मोस्ट ब्यूटीफुल हो गया, बहुत हैंडसम मोस्ट हूँ, मैं तो बेस्ट एक्टर हूँ, सबसे ज्यादा कमाता हूँ। नो, हमारी सक्सेस है जब हम वर्च्यूज को यूज करेंगे हर सेकंड, हर श्वास। हमारी सक्सेस इसमें है, क्योंकि जब हम उनको यूज कर रहे होते हैं ना, हम औरों को तो दे रहे होते हैं पर वो सेकेंडरी है, पहले हमें फील, वो पहले इमोशन मेरे से निकलती है। अगर हम गुस्सा करते हैं, हमने सबने कभी ना कभी गुस्सा किया हुआ है, तो उस समय हमारे अंदर क्या चलता है? अच्छा तो नहीं लग रहा होता, उसके बाद सिर दर्द भी हो जाता है, पसीना आ जाता है किसी को, कोई तो उसके गेट ओवर ही नहीं कर सकता बहुत देर तक। सिमिलरली आप अपने आप को देखो, आपने जरूर, हम सब ने कभी ना कभी किसी के लिए कुछ किया है। जब किसी के लिए कुछ किया है और उसको सुख मिला है तो आपको कैसा लगा? उनको सुख मिला तो वो तो, उनसे दुआएं तो बाद में मिलेंगी, वो करते हुए आपको कितना अच्छा लगा, है ना? बाइबल में भी एक लाइन है, देयर इज मोर प्लेजर इन गिविंग देन रिसीविंग। देना, और देना जो है देवताई संस्कार है, और वो हमारे संस्कार परमात्मा इमर्ज करने के लिए धरती पर आते। ठीक है, तो ये मैंने शॉर्ट में मुरली को रिवाइज किया। अब आप सब शेयर करो, आपको ये मुरली से आपको क्या अच्छी बात लगी, आप कौन सी चीज को अप्लाई करना चाहते हैं? सब शेयर करेंगे ना तो एक दूसरे को, और यहाँ पे देयर इज नेवर एनी रॉन्ग आंसर, एवरीथिंग इज ओके, है ना? परमात्मा हमको वैसे एक्सेप्ट करते हैं हम जैसे हैं, यहाँ एवरीथिंग इज ओके। दीदी मुरली के नशे में रहेंगे तो इधर उधर की बातों में स्वतः ही नहीं जाएंगे, अपने आप ही नहीं जाएंगे। मुरली की बातों में रहना, जो मुरली की बातें आप उनको रिवाइज करो, है ना? ठीक है, अच्छा जी। और बाकी भी सब एक एक शेयर करें। जी, सभी बताएं, पुराने नए सब बताएं। हाँ सबको जी, अच्छा समझो, अच्छी अच्छी वाणी दो, अच्छा थॉट दो, तो शुभ उनको जो भावना, सुख मिलेगा तो वो मिलेगा, अपने आप को बहुत अच्छा लगेगा। बहुत अच्छा विल लगेगा। फील गुड अबाउट योरसेल्फ। यस, तो मतलब शुभ भावना रखना, जीना जी हाँ, ने पॉइंट लिया, ठीक है। आप जो ने जो जो पॉइंट लिया है ना, उसको आपने यूज करना है, और फिर कल शेयर करेंगे आपको कैसा लगा उसको यूज करके। हाँ जी, और मटेरियलिस्टिक, बोलो बोलो, आप बोलो। नहीं, हाँ जी, आप बोलिए प्लीज प्लीज। कैरी ऑन। हाँ जी, हाँ, मटेरियलिस्टिक चीजों में सुख नहीं ढूंढना। हाँ वी जी, वी हैव टू बी इन टच विद विद द वन। हाँ हाँ, जी, तो एक के साथ कनेक्शन बनाए रखना है मुझे, है ना? यस। तो कैसे बनेगा? मैं आत्मा और वो परमात्मा, जब तक आप बिंदु नहीं बनेंगे तब तक उससे कनेक्शन नहीं बनेगा। और जो आपको रोज मिल रहा है ना, वो जो क्लास होती है उसमें धीरेन भाई इज वेरी नाइस, वो ना मेडिटेशन को अलग कर देते हैं, तो आप उसमें से भी सिर्फ मेडिटेशन निकाल के वो भी कर सकते हैं, तो योग लग गया। ठीक है ना जी? हाँ जी, रेणु बहन आप बताइए। हाँ दीदी, आज की मुरली में मेरे को जो पॉइंट लगा, श्रूर बुद्धि अच्छी रीति से धारणा कर
औरों को सुनाने का भी शौक रखना चाहिए कि नहीं, अपने तक ही सीमित नहीं रखना, औरों को भी सुनाना है जो औरों आपको को भी पॉइंट सुनाना अच्छा है, लगा है। क्योंकि उसमें खुद भी मेरी धारण इंटेंशन करो क्या और है, औरों को भी। और उसमें इंटेंशन सबसे बड़ी बात है कि सब मुझे कुछ सबको सुख देना है। इंटेंशन यही नहीं सब कि मैं कुछ बोल रही हूँ मुझे सब पता कुछ है। हाँ। नो ईगो, इट्स नॉट अबाउट ईगो, इट्स अबाउट गिविंग हैप्पीनेस टू हम्म, अदर्स, है ना। जी हाँ, जी और जी। बताएं, और सब बताएं। तो दीदी पढ़ाई पर पूरा अटेंशन देना है, क्लास में आंख बंद करके नहीं बैठना, वेरी, आंखें बंद करके नहीं बैठना। आंखें बंद करके नहीं बैठना, मतलब अलर्ट रहना। और ये जी दीदी। अलर्ट की जो बात है ना, सिर्फ क्लास में नहीं, इन माई डेली रूटीन एवरी डे ऑल द टाइम। जो बाबा ने क्या बोला आज, हर सेकंड हर श्वास सफल हो, मतलब मैं अपने अच्छे व्यवहार को बनाए रखूं, उसको गंदे व्यवहार में ट्रांसफर ना हो। वेरी नाइस, और बताएं। दीदी जैसे कोई हमारे घर में मेहमान आता है, सगे संबंधी आते हैं या पड़ोसी आते हैं, तो तब भी हमें अपनी आंख बंद नहीं करनी है, परमात्मा की याद में रहते हुए ही उनसे वार्तालाप करना है, बातचीत करनी है। उनको सुख देने की इंटेंशन को रखना है। हाँ जी। जी दीदी। और कोई बताए, और बाकी भी शेयर करें। नीलम बहन, जगदीश भाई। स्वराज्य अधिकारी। स्वराज्य हाँ अधिकारी, अपने ऊपर राज करना है। इन्होंने बोला कर्म इंद्रियों की बात, कि मेरी कर्म इंद्रियां धोखा ना दें, कि जबरदस्ती बोल दिया, नहीं बोलना था, करना था, है ना जी। वेरी नाइस। हाँ जी, और बताएं। इस पाठशाला में हम आंटी मनुष्य से बोल रहे देवता हम मनुष्य से देवता बनते हैं, सत्युग देवता के साथ। बनते हैं। हाँ, ये पढ़ाई इतनी हाई लेवल की है कि हम मनुष्य से फिर देवता बन जाते हैं। हाँ जी, और कोई बताएगा। दीदी, योग अग्नि से हम अपने पाप भस्म करते हैं, योग अग्नि से हम अपने पाप भस्म करते हैं जब ईमान को याद करते हैं। भगवान को याद करते हैं तो पाप भी भस्म होते हैं। मतलब हम, क्योंकि हम क्या होता है, जब हम योग करते हैं तो आत्मा पावरफुल बन जाती है, फिर वही बात जो मुझे परेशान कर रही थी वो परेशान करना बंद कर देती है। मेरे कर्म का रिटर्न आता है, पर वो जब रिटर्न आता है मेरे को वो जी परेशान नहीं करता ना जी। चलिए, और आप सबको मैंने ग्रुप में डाला है। जगदीश भाई, आपको नहीं डाला, मुझे उस दिन समझ नहीं आया था कि आपको डालना है कि नहीं। आप चाहते हैं तो मैं डाल दूंगी, और अगर यू आर नॉट कंफर्टेबल देन आई वोंट पुट यू। चलिए, आप उन्होंने, सब। आई थिंक ही मेंशन कि वो इंटरेस्टेड है। आई थिंक अच्छा, ही सेड दैट, ही इज इंटरेस्टेड फॉर क्लियर क्लास, नहीं हुआ या था, मैं डाल दूंगी। अच्छा, जो मेंशन किया ग्रुप था है, उन्होंने, उस दिन बोला था। अच्छा अच्छा, आई एम सॉरी देन आई डिडंट अंडरस्टैंड। तो जो ग्रुप है वो दिव्य फरिश्ते में मैंने आई थिंक सबको डाल दिया हाँ जी। है ना। अब उसमें रोज एक तो मैसेज रिटर्न आता है, और एक रिकॉर्डेड मैसेज है, वो मुरली से लिया होता है, मुरली के कोई भी एक पॉइंट लेके उसको एक्सप्लेन किया होता है, और ये रिकॉर्डेड होता है कि आप दिन में कम से कम 5 बार ही उसको यूज कीजिए। आप उसको सुनो, मैं बिटवीन 5 and 6 उस मैसेज को भेजती एवरी डे। तो इट इज जस्ट, वो बहुत सिंपल करके बता देती हूँ। एम ये है कि जो शुरू शुरू में आते हैं ना, जब मुरली सुनते हैं तो कई बार चीजें कंफ्यूजिंग लगती हैं, तो एटलीस्ट आपने एक पॉइंट तो सुन लिया, फिर बाकी आप मुरली पढ़ो, उसमें से जो कुछ भी नहीं समझ आता, आई एम हैप्पी टू आंसर एनीथिंग। आप सिर्फ मैसेज डाल दो, मैं अपनी आवाज में रिकॉर्ड करके आपको जब भी टाइम मिलेगा मैं आपको आंसर कर दूँ, ठीक है। क्योंकि क्योंकि शुरू में हमारे को कई बातें अटपटी भी लगती हैं, कि ये क्या है, ऐसे क्या है, ऐसे नहीं समझ आ रहा, तो हमने छोड़ना नहीं है, उसके पीछे पड़े रहेंगे तो आ जाएगा। मैं अपना बताती हूँ, शुरू में जब मुरली पढ़नी शुरू करी, इतने सारे वर्ड्स नहीं समझ आते थे, हिंदी पढ़ने की आदत नहीं थी, हिंदी पढ़ी हुई है पर हमने कितनी देर से छोड़ी होती है, तो मैं सारे वर्ड्स लिख कर जाती थी, और अपनी दीदी से मैं पूछती थी इसका मीनिंग, इसका मीनिंग। उस टाइम तो ये डिक्शनरी अवेलेबल नहीं हो, अब तो ऑनलाइन सब अवेलेबल है, तो मैं सारी चीजें, सब वर्ड्स के वो मीनिंग लिख कर लाती थी, फिर मुरली को मीनिंग के साथ पढ़ती, धीरे धीरे करके अब फिर वो याद हो गया, और अब मैं आराम से कर लेती हूँ, है ना। तो पॉइंट इज, इट्स अ प्रोसेस। पर हमने अगर मुरली से एक लाइन भी ले ली और उसको यूज कर ली, तो माय बाबा इज हैप्पी विद मी, इट्स ओके, ठीक है।
तो अब मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ, कल मैं ये क्लास 4 बजे लूंगी। कल एक और भाई सुबह की 7 to 8 भी एक क्लास होती है जिसमें हम मुरली को सिर्फ रिवाइज करते हैं। तो आप में से कौन सुबह 7 to 8 आ सकते हैं? कल आप 4 बजे आना, बट आई वॉन्ट टू नो हु इज इंटरेस्टेड इन, बिकॉज सुबह सुबह आपका सारा रिवीजन हो जाएगा पूरा दिन, व्हेन यू आर फ्री। 4 बजे कई बार कोई आ पाता है और कोई नहीं आ पाता है, नहीं तो सुबह हम ज्यादा लोग इसलिए इकट्ठे हो जाते हैं क्योंकि अवेलेबल होते हैं। आपके कोई रूटीन्स होंगे, जरूर होंगे, जी अगर एडजस्ट हुए तो बहुत अच्छा है, नहीं तो मैं 4 बजे भी करने को रेडी हूँ, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं। 4 बजे। 4 बजे, अच्छा हाँ ठीक। जी। हम्म, हम्म, चलिए कल तो 4 बजे करेंगे। चीना जी आप? हाँ जी, 4 बजे इज बेटर। वो सेट कर लिया अपना माइंड कि अच्छा, 4 बजे फ्री होना है। ऑल राइट, ऑल राइट। और कौन है नए में से? अनीता जी आप? अनीता और जगदीश भाई और नए, हाँ मंजीत, मंजीत जी अभी वो आंसर नहीं कर रहे, चलो ठीक है। कल तो हम 4 बजे मिलेंगे, अभी हम छोटा सा योग कर लेते हैं, ठीक है? हम्म। सभी कंफर्टेबल होकर बैठेंगे। शरीर को बिल्कुल स्थिर करेंगे। मन बुद्धि को एकाग्र कर लें। बाहर की सभी बातों से अपने आप को फ्री करते हुए अपने आप को देखें। मैं ज्योति बिंदु सितारा, माथे के बीच जगमगा रहा हूं। इन आंखों द्वारा देखने वाले, मुख द्वारा बोलने वाली, कानों द्वारा सुनने वाली मैं एक डिवाइन एनर्जी हूँ। पॉइंट ऑफ लाइट जिससे बहुत पावरफुल प्रकाश निकल रहा है। अब अपने आप को ये स्वमान दें, मैं परमात्म स्नेह की, परमात्म अधिक, परमात्म साथ की अधिकारी आत्मा हूँ। स्वयं परमात्मा ने मुझे आज कहा, मेरे लाडले बच्चे, मैं परमात्मा का वो लाडला बच्चा। परम धाम में मेरे पिता जैसे मुझे उनसे एक खींच आ रही है, मुझे बुला रहे हैं कि आओ बच्चे, मेरे लाड प्यार के अधिकारी बच्चे आओ। तो मैं बिंदु खिंची चली जा रही हूँ परम धाम,
हमेशा गोल्डन रेड लाइट और मेरी तरह अनेक आत्माएं बीच में मेरे परम पिता, उनके बिल्कुल करीब, उनके पास जाएं, उनकी एनर्जी को महसूस करें। उनके स्नेह को, उनके साथ को, उनका निस्वार्थ, निश्चल, अनकंडीशनल प्रेम यहां से अब नीचे उतरेंगे, वापस अपने शरीर में आ जाए। और आज सारा दिन हम इस बात को याद रखेंगे, मैं परमात्मा का लाडला बच्चा, का स्नेह मुझ पर निरंतर बरसता है। इस स्थिति को बार बार रीलिव करते रहेंगे। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति दीदी। ओम शांति। ओम शांति। See you all tomorrow at 4. Yeah. Yes, please. ओम शांति जी। ओम शांति। ओम शांति।